नमस्कार, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कलचुरी राजवंश का दूसरा भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत मज़ेदार एक कहानी बताने वाला हूं जो कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश का है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा, एक राजा थे रतन देव प्रथम। उन्होंने कुमो मंडल के एक राजकुमारी जिनका नाम नोनल था उससे विवाह कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं उस कहानी को भी बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि 1000 ईस्वी में एक राजकुमार थे, उनका नाम था कलिंग राज। ठीक है, वो कलिंग राज क्या थे? त्रिपुरी के थे। ये त्रिपुरी यहाँ पे है जबलपुर के आसपास। तो इस जबलपुर त्रिपुरी से यहाँ पर मतलब तुमान बिलासपुर में आकर अपनी सत्ता स्थापित किया था दोबारा से। एक बार 9वीं शताब्दी में इन लोग किए थे, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। दोस्तों, तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पर राज्य स्थापित किया तुमान में। कौन किया था? कलिंग राज। कलिंग राज नाम का एक राजा यहाँ पे 1000 ईस्वी में आकर बैठे थे तुमान राज्य के गद्दी पर। ठीक है, इसके बाद 1020 ईस्वी में इनके कलिंग राज के पुत्र कमल राज बैठ गए थे। कब? 1020 ईस्वी में। 1020 ईस्वी में कलिंग राज के पुत्र कमल राज बैठ गए थे शासन कहाँ? तुमान राज्य में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग को ये पता चलता है इससे कि 11वीं शताब्दी ईस्वी में पूरी तरीके से तुमान राज्य में कलचुरी वंश का सत्ता चल रहा था। एक बार 9वीं शताब्दी ईस्वी में, इसके बाद 11वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने फिर से तुमान राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ में अर्थात दक्षिण कोसल में सत्ता स्थापित कर दिया था। दोस्तों, मैं बताऊं कि इसी समय हम लोग आज पढ़ेंगे कमल राज के बारे में। कमल राज के बारे में। तो दोस्तों, ये कमल राज जब यहाँ पर शासन कर रहे थे, ये कमल राज, तो यहाँ त्रिपुरी में भी शासन चल रहा था और यहाँ शासक थे गंगदेव। यहाँ के कलचुरी के शासक कौन था? त्रिपुरी के जबलपुर के पास है त्रिपुरी, वहाँ के शासक कौन थे? गंगदेव। और तुमान के शासक कौन थे? कमल राज। ठीक है, कब? 1020 ईस्वी सन आसपास। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ कि इन लोग ना यहीं से आए थे, त्रिपुरी से ही आए थे। कौन? ये कलचुरी लोग, तुमान के कलचुरी लोग त्रिपुरी से आए थे। इसलिए त्रिपुरी के स्वामित्व को मानना पड़ता था कमल राज लोग को। कमल राज को त्रिपुरी के स्वामित्व को मानना पड़ता था, क्योंकि उन लोग त्रिपुरी से ही आए थे, त्रिपुरी का ही एक शाखा था। इसलिए इन लोग को यहाँ के कहना को मानना पड़ता था, स्वामित्व को मानना पड़ता था। तो दोस्तों, मैं बोला कि त्रिपुरी में गंगदेव यहाँ के शासक थे। तो दोस्तों, ये गंगदेव जो थे वह उत्कल में मतलब उड़ीसा को उस टाइम में उत्कल कहा जाता था, तो उत्कल में आक्रमण किए। कौन किया? गंगदेव आक्रमण किया उत्कल में। ठीक है, तो दोस्तों जब उत्कल में आक्रमण करने ये गए थे यहाँ, ठीक है, यहाँ से त्रिपुरी से गए थे उत्कल यहाँ पर आक्रमण करने उड़ीसा में। तो दोस्तों उस उड़ीसा में जब ये युद्ध करने गए थे तो कमल राज और कमल राज के सेना को भी बुलाया था युद्ध करने के लिए, क्योंकि इन लोग उसका स्वामित्व को तो मानते थे। मतलब जैसा गंगदेव कहेगा वैसी कौन करता था? कमल राज करता था। इसलिए उन लोग मानते थे इसका बात को। कौन? कमल राज लोग। तो यहाँ पर उत्कल आक्रमण करने कौन? कमल राज भी आया। कमल राज और उसके सेना ने इस उत्कल को जीतकर और यहाँ के राजा के लक्ष्मी को जीतकर दोस्तों गंगदेव के हाथ में दे दिया। यहाँ के राजाओं के लक्ष्मी को जीतकर गंगदेव के हाथ में दे दिए कमल राज और उसके सेना लोग। दोस्तों, ये लक्ष्मी को जो जीत कर दिए थे उसकी जानकारी पृथ्वीदेव के आमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलता है। पृथ्वीदेव के आमोदा ताम्रपत्र का डेट माना जाता है 831 सन का माना जाता है कलचुरी संवत के हिसाब से।
ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, जब यहाँ से इन लोग लौट रहे थे उत्कल से, उड़ीसा से, जब सभी पार्टी लौट रहा था तो कमल राज ने एक व्यक्ति को लाया था, शक्तिशाली व्यक्ति को लाया था, उसका नाम था साहिल। और अपने देश मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल मतलब हम लोग बोल सकते हैं तुमान में अपनी राजधानी में अपनी सत्ता को विस्तृत करने के लिए, अपने एरिया को विस्तृत करने के लिए, दुश्मनों पर वार करने के लिए साहिल नाम के व्यक्ति को कमल राज ले आए थे। कहाँ? अपने शासन में दक्षिण कौशल में। ठीक है, तो दोस्तों साहिल और उसके संतानों ने इस दक्षिण कौशल में कलचुरी वंश का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, इसका बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसके बाद कमल राज के बाद एक राजकुमार कलचुरी वंश के आते हैं जिनका नाम है रतन देव प्रथम। दोस्तों रतन देव प्रथम ने 1045 ईस्वी में कलचुरी राजवंश के तुमान राज्य में अपना गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1045 ईस्वी में तुमान में गद्दी में बैठे कलचुरी वंश के अगले राजा कमल राज के बाद। दोस्तों मैं बता दूं, कोमोमंडल प्रदेश के बजुक नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी नोनल, उससे विवाह किया था। रतन देव प्रथम ने ही कोमोमंडल के बजुक की पुत्री नोनल से, वजुक की पुत्री नोनल से, कोमोमंडल प्रदेश के वजुक की पुत्री नोनल से कौन शादी किया था, कौन विवाह किया था? तो रतन देव प्रथम ने ही विवाह किया था दोस्तों यहाँ पर तुमान में। इसकी जानकारी हमको जाजल देव प्रथम के एक शिलालेख प्राप्त होता है रतनपुर से। रतनपुर बिलासपुर जिला में है। ठीक है, वहाँ से एक शिलालेख प्राप्त होता है जाजल देव प्रथम जो कि इसी वंश के शासक हैं, आगे मैं बताऊंगा उनके बारे में। उनका शिलालेख प्राप्त होता है जाजल देव प्रथम का। उस शिलालेख में पता चलता है कि रतन देव प्रथम ने वजुक की पुत्री नोनल से शादी किया था। ठीक है यार, ये जो हम लोग जाजल देव का शिलालेख बोला वह 866 ईस्वी का है, उसका डेट पता चलता है 866 ईस्वी का। आपसे पूछे कि जाजल देव प्रथम का जो शिलालेख मिला है रतनपुर से वह कितने ईस्वी का है, तो 866 ईस्वी का है। दोस्तों मैं बोला कि रतन देव प्रथम ने अपना गद्दी पर कहाँ पर बैठे, तो इन्होंने तुमान में गद्दी पर बैठा। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद तुमान में बैठने के बाद एक यहीं पर एक यहाँ से थोड़ा सा आगे में एक यहाँ पर बिलासपुर जिला में ही मणिपुर एक जगह था, मणिपुर एक ग्राम था, वहाँ को राजधानी बनाया और उस मणिपुर का नाम को बदल कर अपने नाम से रतनपुर रख दिया। रतनपुर का पुराना नाम क्या था? मणिपुर। मणिपुर का नाम बदल के रतन देव प्रथम ने रतनपुर रख दिया। दोस्तों रतनपुर को अपना राजधानी बनाया, तुमान से अपनी राजधानी रतनपुर अर्थात मणिपुर में ले आया। कौन? रतन देव प्रथम। ठीक है, मतलब रतनपुर में अपनी राजधानी को स्थापित कर दिया। कौन? रतन देव प्रथम ने, और उसका नाम बदल दिया रतनपुर। दोस्तों रतनपुर में इन्होंने कई देवी देवताओं का प्रचलित मंदिर बनवाया है, कई मंदिर बनवाया है और कई तालाबों का निर्माण कराया है। दोस्तों कई फल उद्यान भी लगाए थे, आम्रवन भी लगाए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कलचुरी वंश का कोई दूसरा टॉपिक मैं बताऊंगा।